यहाँ की धरती, यहाँ की माटी, भूमि माटी और उस भूमि माटी के मालिक मालिकों के चरणों में राधे श्याम का कोरिया का सिर। और आज के महान शख्सियत के जन्म दिवस पर हम एकत्रित हुए हैं और उस महान शख्सियत की हस्ती को बताने के लिए, उस महान शख्सियत की पहचान को बताने के लिए हमारे गोंडवाना गणतंत्र समग्र विकास क्रांति आंदोलन के प्रोधा मार्गदर्शक बेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम, जिन्होंने हमें गोंडवाना का मंच लगाकर हमारे हाथ में झंडा और डंडा और एक एजेंडा दिया है। हम सब जो है पहले उनका नारा लगाते, दोनों हाथ खड़ा करके जरा नारा लगा रहे। धरती आबा बिरसा मुंडा अमर रहे। अच्छा, एक बार और, धरती आबा बिरसा मुंडा अमर रहे। मैं एक तो गाना गाऊंगा, उसके ऊपर सब लोग गुनगुनाएंगे, ठीक है? कोशिश करता हूँ, गायक तो नहीं, लेकिन फिर भी आप सब लोग के लिए एक छोटी सी फरमाइश। एक बार फिर से जन्म लीजिए, हे बिरसा फिर से करो रे गुलाम, ओ बिरसा फिर से करो रे गुलाम। एक बार चलो ताली बजा के ऐसे दे, जिसके लिए आए जितने पीछे बैठे आगे आ जाओ, मजा आने वाला थोड़ा। जितने भी पीछे हैं आगे आ जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। इतना सारा पैसा आप लोगों ने खर्चा किया है, इतने बड़े जो है हमारे दिलशाद बरपाची जी को आपने बुलाया है, बरपच्ची जी को, तो उनको हमको सुनना है। और पूरी रात जो है संगीत के साथ में जो हमने खेती बाड़ी करते हुए जो कष्ट हम सह रहे हैं, इस ठंड को हम सह रहे हैं, आज जो है उस खुशी के आलम में और बिरसा मुंडा के जन्म उत्सव में जो है उस दुख को हमको भुलाने की जरूरत है। तो सब लोग जो है इसके पीछे आगे आ जाए और दोनों हाथ खड़ा करके एक बार और आवाज देंगे, तो मैं पीछे आ जाऊंगा। यदि आपको शर्म आती तो मुझे शर्म नहीं आती है। दादा मरकाम जी ने हमें इस लायक बना दिया है, नालायक से लायक बना दिया है और मट्टी से उठा के जो है आसमान पे पहुंचा दिया है। वो दादा मरकाम ने जो हमारे जमीन को बचाने के लिए, हमारे स्वाभिमान, हमारे अधिकार को जगाने के लिए जो झंडा और डंडा दिया है, उसके बाद हम अपने अधिकारों को लेना चाहते हैं। जितने भी लोग हैं थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे और एक बार जो है दोनों ताली बजाकर अपन एक बार और गाना गुनगुनाएंगे। एक बार फिर से जन्म लीजिए, ओ बिरसा फिर से करो रे गुलाम, ओ बिरसा फिर से करो रे गुलाम। तो साथियों, ये उलगुलान आज फिर से जो है इस सिंगरौली की धरती पर होने वाला है। हमने उलगुलान छेड़ दिया है, हमने इस बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर इस सिंगरौली पर भूमि माटी बचाओ सत्याग्रह आंदोलन उलगुलान जारी कर दिया है। अब आपके अधिकारों के लिए हम सब जो है अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर विस्थापन चल रहा है, जहाँ जहाँ पर हमारी माटी पर, हमारे जंगल जमीन पर लगातार जो है जिस तरह से उस बिरसा मुंडा के समय में 1819वीं सदी में जो है अंग्रेजों के द्वारा जो दमनकारी नीतियों के माध्यम से जो विस्तारवादी और मुनाफाखोरी नीति के कारण जो है उस समय में आदिवासियों को उलगुलान करना पड़ा। तो मैं, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी है और उन चर्चाओं में कुछ बहुत चंद बिंदु छाट के आपके बीच में लाया हूँ और ऊपर में चर्चा करना चाहता हूँ। साथियों, जब भारतीय संविधान नहीं बना था उसके पहले हम सब एक थे, इस देश के मालिक थे, इस देश के आदिवासी थे, इस देश के गोंडवाना के मालिक और मालकिन थे, राजा और रानी थे। जब संविधान बना तब जो है हम
हमको ओबीसी में बांट दिया, हमको एससी में बांट दिया, हमको एसटी में बांट दिया, हमको माइनॉरिटी में बांट दिया। संविधान बनने से पूर्व हम सब लोग यदि मनुवादी व्यवस्था की बात करेंगे तो दलित कहलाते थे। 4 वर्ण होते थे। पहला वर्ण ब्राह्मण, दूसरा वर्ण क्षत्रिय, तीसरा वर्ण वैश्य और चौथा वर्ण होता था शूद्र। हम सभी को शूद्रों में गिना जाता था, लेकिन हम सब शूद्र नहीं थे। क्या आप लोग शूद्र हो? कितने लोग शूद्र हैं यहाँ पे? मेरे को हाथ खड़ा करके बताइए, कितने लोग यहाँ पे शूद्र है कोई शूद्र यहाँ पे है? एक शूद्र बैठा है ना? इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। अब यहाँ पे गढ़वाला के 52 57 परगना 258 रियासत के मालिक लोग कितने लोग बैठे? हाथ खड़ा करके बताओ जरा। कितने लोग मालिक बैठे हैं? हाथ खड़ा कर लो, नहीं तो वो कहलाओगे तो मैं बोल दूंगा भी, है ना? हाथ खड़ा कर लो तब तो जो मालिक है ये गढ़वाला के मालिक है, तो आप अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। साथियों, उस समय में बिरसा मुंडा के समय में क्या क्या चीजें हुई थी, मैंने बहुत ही खोज जो आपके बीच में लेके आया है। और उस बात को रखने से पहले वर्तमान की स्थिति और परिस्थिति भी आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में जो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार अपने आप को सरकार बोलती है, वो सरकार नहीं है, वो केंद्र शासन है, राज्य शासन है। असली देश की सरकार इस देश के मालिक है, इस देश के आदिवासी है, इस देश में एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी मूलवासी यहाँ के असली मालिक है, वही असली भारत सरकार है। नहीं होगा तो दस्तावेज रखने के लिए मैं तैयार हूँ। कौन सा विधायक, कौन सा सांसद, कौन सा मंत्री, कौन सा कलेक्टर और कौन सा मजिस्ट्रेट में से दस्तावेज मांगेगा, उस दस्तावेज को रखने के लिए तैयार। लेकिन क्या आप सब लोग जानते हैं कि आप मालिक हो? पहला प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है, पहला प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है। जो लोग जिनके पास में एक इंच जमीन नहीं है, वो यहाँ पे आके बोलते हैं कि ये जमीन हमारी है। अरे ये पूरा भारत देश आदिवासियों की जमीन में बसा हुआ है, इसीलिए इस देश का असली मालिक आदिवासी है। कौन है? आदिवासी है। लेकिन वर्तमान की सरकार क्या बोलती है? इस भगवान बिरसा मुंडा धरती आवा का मतलब होता है धरती का पुत्र, जिसने अपनी माँ की लाज बचाने के लिए जल जमीन का उलगुलान छेड़ दिया, जिसने फांसीवाद अंग्रेजों से लड़ने के लिए जो है उलगुलान छेड़ दिया। क्या आज आपके पास में जो जमीन है, क्या आप इसके मालिक हो? क्या जिस संख्या मामा का मिशन को लेकर बिरसा मुंडा आगे बढ़े, क्या उस मिशन को हमने आगे बढ़ाया? जिन महान क्रांतिकारियों की हम यहाँ पर जय जयकार मनाते हैं, गाने सुनते हैं, क्या हमने उनके बलिदान से जो मिली पहचान, उसके बलिदान से मिली विरासत, उस विरासत को हमने बचाया? बोलते हैं ना, जिस निकम्मे बाप की यदि औलाद अच्छी हो, निकम्मे बाप की यदि औलाद अच्छी हो तो बाप का भी नाम हो जाता है। लेकिन जो लायक बाप होता है, उसकी औलाद निकम्मी हो तो बाप का भी नाम कैसा हो जाता है? खराब हो जाता है। तो आप लोग तय कर लो कि आप लोग निकम्मे बाप की असली औलाद हो कि असली बाप की ओरिजिनल औलाद हो। तो आपने अपने महापुरुषों को यहाँ तक पहुँचा दिया, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जोरदार ताली बजा दो अपने लिए। साथियों, बहुत सारी बातें, लेकिन मैं कुछ बिंदुओं में आपके बीच अपनी बात को रखना चाहूँगा। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में असंतोष पनपने का कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, और उस कंपनी के शासन ने जब 1765 में बक्सर और प्लासी की लड़ाई हुई,
उस समय में जो है सम्राट शाह आलम मुगल कंपनी के साथ में जो है यहाँ की कर की वसूली का काम अंग्रेजों को दे देते हैं। और पहली बार अंग्रेज लोग राजस्व वसूलने के लिए कलेक्टर की पदवी का दर्जा दिया जाता है। कलेक्टर के पोस्ट जो है पहली बार भारत में जो है 1765 में जो है लागू की जाती है। तो कंपनी राजस्व वसूली करने के लिए अंग्रेजों अधिकारी कलेक्टर की नियुक्ति करते हैं और वही कलेक्टर आज यहाँ पर हमारे जो है राजस्व कलेक्ट करने का काम करते कि नहीं करते ना। दूसरा चीज की भूमि जो स्वामित्व में नए कानून बनाए गए तो पहला कानून यही था राजस्व वसूली का, दूसरा कानून था बंदोबस्ती का। आज हमारे पास जो जमीन है, आज मेरा खेत यहाँ पे है तो बंदोबस्ती से मेरे खेत को यहाँ पे बता दिया गया है, बताया कि नहीं बताया। आज मेरा घर यहाँ पे है तो नक्शे में यहाँ बता दिया गया है। आज जिस दिन भाई भाई में बंटवारा होगा तो भाई भाई उसी बंदोबस्ती के कारण एक दूसरे से लड़ने का काम जो है उसी अंग्रेजी व्यवस्था में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आज वही दिन आ गया है बिरसा मुंडा की क्रांति को पैदा करने का, उस जल जंगल जमीन के उलगुलान को पैदा करने का, और वो काम कौन कर रहा है? भिक्खू समझते हो? भिक्खू किसको बोलते हैं? भिक्खू नाम सुना है? हम बिरसा मुंडा को पढ़ रहे हैं आज। भिक्खू का मतलब होता है वो हमारा भाई, हमारे समाज का व्यक्ति जो हमें धोखा देकर जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों को जिस तरह से जो है, चाहे हम सिंगरौली की बात कर ले, चाहे हम जो है सुलियारी कोल माइंस की बात कर ले, चाहे बंदा कोल माइंस की बात कर ले, चाहे शासन कोल माइंस की बात कर ले, तो यहाँ पर हमारे ही भिक्खुओं ने उनको जमीन दिखाने का काम किया। हमारे ही भिक्खुओं ने, हमारे ही भाई ने, हमारे ही परिवार के व्यक्ति ने जो है हमारी ही जमीन को बेचने का काम किया है। इसीलिए हमारे ऊपर में ये समस्याएं आ रही है। क्या उस समस्या को लड़ने के लिए आप तैयार हो? तैयार हो? तैयार रहोगे तब जाके आपको अपने जल जंगल जमीन के अधिकार मिलेंगे, तब जाके आपको जो है आपके अधिकार मिलेंगे। नहीं तो जिस तरह से अंग्रेजों ने जो है वन अधिकार कानून बनाया और वन अधिकार कानून बनाकर जो है पुलिस की चौकियां बनाई और पुलिस के दम पर जो है आपको जंगलों को खाली कराया गया। मैंने देखा था ये जो गोभी का क्षेत्र पूरा वन क्षेत्र है, पूरा जंगल लगा हुआ है, कब आपको लाता मार के भगा दे कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए बिरसा मुंडा को जिंदा कर लो, इसीलिए जो है दादा हीरा सिंह मरकाम को पैदा कर लो, इसीलिए अपने सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति और राजनीतिक क्रांति को पैदा कर लो, तब जाके आपके बच्चे जो है आने वाले समय में कलेक्टर, मिनिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बन पाएंगे। नहीं तो ये बच्चे जो है कोयले की भट्टी में छोड़ दिए जाएंगे। अब क्या करोगे आप? आज सबको धान काटने का पड़ा है। जब खेती नहीं रहेगा तो फसल कहाँ से उगाओगे? जब नस्ल ही नहीं रहेगी तो किसको गोद में खिलाओगे? अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने वाले हैं, अभी यहाँ पर जो है पूरे गांव को विस्थापित करके कोयला निकालने वाले हैं। तब कहाँ जाओगे? तब कहाँ जाओगे? मैं बोलता हूँ, आह्वान करता हूँ, जिस तरह से हम जो है संगीत के माध्यम से आपको जगाने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से जो है हमारे संगीतकार आपको जो है शब्दों के माध्यम से, स्वर के माध्यम से आपको जगाने का काम कर रहे हैं, उसको आपको समझना होगा। और वर्तमान की सरकार की मैं पोल खोलना चाहूंगा। कितने लोग सुनने के लिए तैयार है? मैं पोल खोलूंगा, नहीं तो नहीं सुनने के लिए तैयार है। तो मैं आप लोग की तरफ देख के बात करूंगा, गूंगे बहरों की तरफ कौन देख के बात करूंगा? मुर्दों से कोई बात करता है क्या? है? आप लोग मुर्दे हो कि जिंदा हो? मुर्दे हो कि जिंदा हो? जिंदा हो तो थोड़ा नारा लगा के बताओ तो मैं बात करूंगा, नहीं तो मेरे यहाँ बगैर माइक के इनसे बात कर सकता। नारा लगा के बताएंगे तो बात करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अभी देखिए साथियों, हम
हम अपनी बात करते हैं उनको छोड़ते। अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो है बिरसा मुंडा के नाम से जनजातीय गौरव दिवस मनाया। कितने लाख करोड़ का बजट है मालूम है आपको? मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूँ, 47,296 करोड़ का बजट दिया गया। कितने करोड़ का? 47,296 करोड़ का बजट किसको दिया है? जनजातीय गौरव दिवस में हमको किसको दिया है? आप लोग को दिया ना। तो जिंदा रहोगे तब तो लोगे कि वैसे वैसे ले लोगे? जिंदा रहना है ना, तो एक बार नारा लगाओ तो फिर मैं आगे बताता हूँ। बोलो अब एक और नारा के साथ में फिर अपना आगे बात करेंगे। मैं बोलूंगा हम अपना अधिकार मांगते, तो आप क्या बोलोगे? नहीं किसी से, दोनों हाथ खड़ा कर, हम अपना अधिकार मांगते। दोनों हाथ खड़ा कर, कैसे नहीं, दोनों हाथ खड़ा कर, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। तो लाडली बहना योजना में कौन मांग रहा है भी? अरे लाडली बहना योजना में कौन भीख मांग रहा है? घर घर राशन में कौन भीख मांग रहा है? कृषि सम्मान निधि में कौन भीख मांग रहा है? कौन भीख मांग रहा है? देखो कितनी भीख दे रही मैं बता रहा हूँ। पहली भीख 47,296 करोड़ रुपए का बजट आपके लिए बनाया गया, जिस पर तेंदुपत्ता संग्रहण में 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपए मिला आपको। एक बोरे में 4,000 रुपए मिला। कितने लोगों को मिला? नहीं मिला ना। तो ये पैसा गया कहाँ, उसको पूछने के लिए हमको गुलाल पैदा करना है, ठीक है ना? इसी का हिसाब लेते हैं। फिर दूसरा 169 वनोपज समितियां बनाई गई, जिस पर जो है 41 लाख संग्राहक। तो क्या आपने 41 लाख लोगों ने वनोपज समिति में जो है जड़ी बूटियां कलेक्ट करके दिया है क्या? दिया है क्या? ये आदिवासियों की बात कर रहा हूँ मैं। आदिवासी क्षेत्र में रहने वाला ST SC और OBC और माइनॉरिटी ही कलेक्ट करता है, ठीक है ना? आप खुद समझ जाना कि आप हिंदुत्ववादी हो, इस गोंडवाना के मालिक आदिवासी हो। यदि आदिवासी हो तो ये कलेक्ट करते नहीं करते, ये भी समझ जाता है, ठीक है ना? फिर इसके बाद में वन अधिकार अधिनियम। वन अधिकार अधिनियम जानते हो किसने दिया? वन अधिकार अधिनियम का पर्दा किसने दिलवाया? किसने दिलवाया? तो बोलने में क्या शर्म आती है? गर्व से बोलो कि हमारे बाप ने दिलवाया, दादा हीरा काम ने दिलवाया। यदि हमारा बाप नहीं होता तो ST SC और OBC के पास में वन अधिकार का कोई पट्टा नहीं होता, कोई कानून नहीं होता। लात मार के वन विभाग भगा देता। वो तो शत्रु बनाओ। धन्यवाद बोलो। जो काम कांग्रेस ने नहीं किया 47 सालों में, जो काम BJP ने नहीं किया, वो काम एक पंचवर्षीय योजना में 2003 में दादा हीरा सिंह काम के 3 विधायक जिताकर आपने जो है वो वन अधिकार अधिनियम का पट्टा आपने हाथ में ले लिया। सोचो जिस दिन आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, UP, बिहार में गोंडवाना की सरकार बनाओगे तो पूरा का पूरा जो है भारत देश तुम्हारी झोली में आ जाएगा। वो ताकत है गोंडवाना में, वो देने की ताकत, वो देने की क्षमता है, ठीक है ना? ऐसे भीख में जो है हमारे पैसे को बांटने की नहीं। अभी क्या बोल रहा है कि 2,89,00,000 व्यक्तिगत पट्टा मिले। आपको पट्टा मिला क्या वन अधिकार का? कितने लोगों को यहाँ पे पट्टा मिला? तो ये कौन लोग हैं जो 2,89,000 व्यक्तिगत पट्टा मिला? इनको IFR इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट खोजना है हमको अपने गांव में। ये युवाओं की जिम्मेदारी है, ठीक है ना? ये पूरी टीम हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष महोदय, आपको मैं काम दे रहा हूँ। पूरे युवाओं को गांव गांव भेजना है और किसको व्यक्तिगत पट्टा मिला उसको खोजना है। क्यों सरपंच साहब? हम भी तो देखें कि ये 2,89,000 लोग
छुपे कहाँ हैं? कौन से जेल में छुपे हैं? क्या ये अडानी की जेल में साइड वाली में है कि अंबानी की जेल की भाई वाली जेल में है कि मोदी के जुमलेबाजी में है? किस पे है वो मनुष्य अधिकार रखने का कानून? हम तो वहाँ पे खोजना है, ठीक है ना? यूपी में खोजना है, बिहार में खोजना है, छत्तीसगढ़ में खोजना है और इस मध्य प्रदेश की माटी में खोजना है। कौन से जेल में छुपे हैं वो पत्ता लेकर उसको खोजना है। कितने लोगों को खोजना है? 2,89,000 लोगों को खोजना है। फिर इसके बाद में 28,743 सामुदायिक दावा पट्टा दिया है, ठीक है ना? तो कितने हेक्टेयर का सामुदायिक पट्टा दावा दिया है वो भी खोजने की जिम्मेदारी किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो ये काम हमको करना, लिख के रख लो, क्योंकि कल से मैं डंडा उठाऊंगा और सबको काम में लगाने वाला हूं। फिर क्या बोलते हैं? धरती आबा एवं पीएम जनमन बेहतर, ठीक है, जनमन योजना के तहत हमने बोला है बेहतर होता यदि जीवन में किसी का जीवन बेहतर हुआ होता, ठीक है, किसी का जीवन बेहतर हुआ होता। हम बोलते हैं चलो मोदी, चलो मोहन यादव, गांव की ओर चलते हैं। आपने कितनों का बेहतर किया है, चलो उसको खोजने का काम करते हैं, चलो उसको खोजने का काम करते हैं। किसका बेहतर किया है? तो क्या बोलते हैं? 500 करोड़ से अधिक विकास कार्य का शिलान्यास किया है। यहाँ पे किया है विकास कार्य का शिलान्यास हुआ है। तो ये 500 करोड़ रुपए किसकी जेब में गए, कौन से ठेकेदार की जेब में गए हैं, ये भी खोजने का काम किसको करना है? हमको करना है। फिर इसके बाद बोल रहा है कि 21 जिलों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित है। 21 जिले, मध्य प्रदेश 21 जिले देखना है कि सिंगरौली है कि सीधी है कि मंडला है कि बालाघाट है कि सिवनी है, ठीक है, कि डिंडोरी है कि अनूपपुर है। कौन सा जिला है? 21 जिले कौन से? कि अलीराजपुर, धार, बड़वानी, झाबुआ, कौन सा जिला है जहां पे ये जो है 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट दौड़ रही है? किसकी जेब में दौड़ रही है? कौन से अडानी को दे दिया, कौन से अंबानी को दे दिया? इसका ठेका देखे तो जरा, ठीक है ना? ठीक है कि नहीं? ये किसका पैसा है? आपका पैसा है। और बता देता हूँ 18,000 से अधिक पीबीटीजी घरों का विद्युतीकरण किया गया है। अपने गांव में किए क्या विद्युतीकरण? किए? सबको सब अलग अलग पंचायत से ना, अलग अलग गाँव, सब अपनी अपनी गाँव में खोजेंगे कौन सा विद्युत का कनेक्शन दिया है पीबीटीजी, ठीक है ना? फिर इसके बाद 1 हेक्टेयर तक की भूमि धारकों को 5 HP तक के पंप की निःशुल्क बिजली की सुविधा दे रहा है, ठीक है ना? 1 हेक्टेयर मतलब कितना हो गया? 2.5 कितना? जो 2.5 एकड़ के पास 2.5 एकड़ से कम खेती है, तो क्या हमने हमारी सिंचाई के लिए 5 HP का पंप लगाया है, तो उसमें बिजली बिल दे रहे हैं नहीं दे रहे हो? विद्युत विभाग को जाके जो है कान पकड़ के ऐड के पूछना है। आप लोग की जिम्मेदारी पूरे किसानों को देखने की, ठीक है ना? कौन चलाता हिंदुस्तान, ठीक है ना? तो हम हिंदुस्तान नहीं चलाता, ठीक है ना? ये जो नारा बोलते ना, कौन चलाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किधर? बताओ, भारत की बात करो और हिंदुस्तान की बात करो। अरे भारतीय संविधान में बोला है भारत अर्थात इंडिया, तो हम बोलेंगे कौन चलाता भारत देश? देश का मजदूर किसान। कौन चलाता है? इस देश का मजदूर किसान भारत को चलाता है, ठीक है ना? हिंदुस्तान हम नहीं चलाते, हम हिंदुस्तान की पैदाइश नहीं है, हम गोंडवाना लैंड की पैदाइश है, इस भारत देश की पैदाइश है, इस इंडिया की पैदाइश है। जो संविधान में लिखा है हम उसको मानेंगे। देश संविधान से चलेगा, मोदी और अडानी की जेब से नहीं चलेगा। ये देश RSS से नहीं चलेगा, ये देश के मजदूर किसान से चलेगा। किससे चलेगा? देश के मजदूर किसान से चलेगा। और आपको बता देता हूँ शिक्षा के लिए सभी स्टूडेंट बैठे हैं, आप लोग के लिए भी बहुत सारी घोषणाएं की हैं इन्होंने। पहला 40 लाख से अधिक छात्रों को 1,566 करोड़ की छात्रवृत्ति दी है, ठीक है? कितने? 1,566 करोड़ की छात्रवृत्ति मिली आप लोग को।
तो किसको मिली है वो भी देख लेना जरा, ठीक है ना। फिर 12,000 वार्षिक राष्ट्रीय माध्यमिक मेधा छात्रवृत्ति, ठीक है ना। गांव के स्कूल बंद कर दिए हैं, गांव में जो है पढ़ाते नहीं है, गांव के मास्टरों को जो है मतदान का वोटिंग का काम दे दिया, बीएलओ का काम दे दिया है, तो मेधावी छात्र कहाँ से निकलेंगे? तो कौन से वो छात्र जो मेधावी निकल रहे हैं उसको भी हमको क्या करना है, खोजना है कौन सा छात्र है मेधावी। फिर इसके बाद में 210 नए जनजातीय छात्रावास खुले 210। तो ये घोषणा है क्या है, ठीक है ना। 210 नए जनजातीय छात्रावास और 3 एकलव्य, ठीक है ना, पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो ये कहाँ पे बने हैं इसको भी खोजने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी है। आकांक्षा योजना, नीट, JEE, ठीक है, क्लैट, तमाम कोचिंग के लिए जो है योजनाएं चला रहा है। अब एक और बहुत अच्छी रोजगार और आत्मनिर्भर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो रोजगार में जो है 18,000 से अधिक जनजातीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिला। आप लोग को मिला क्या, मिला क्या? अरे देश का सबसे ज्यादा आदिवासी जो बहुल क्षेत्र जनजाति जो क्षेत्र है तो गोंडवाना के साथ में खड़ा है। तो मेरे युवाओं को तो किसी भी तरह का कौशल विकास का प्रशिक्षण तो नहीं दिया गया। तो वो कौन से बच्चे हैं जिनको कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया है? तो वो पैसे को कौन खोजेगा, आपको खोजना है, ठीक है ना। फिर भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, पेंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना, फिर 9,000 युवाओं को 418 करोड़ की जो है स्वरोजगार योजना मिली क्या आप लोगों को? मिली है या नहीं मिली ना? तो इन सबको कौन खोजेगा? ये मैंने दे दिया आपको हथियार। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिरसा मुंडा की क्रांति क्यों चाहिए। बिरसा मुंडा की क्रांति ने क्या पैदा किया है? बिरसा मुंडा की क्रांति ने जो है हमको अधिकार दिलाए हैं। जो भारतीय संविधान में 244 के तहत 5वीं अनुसूची और उस 5वीं अनुसूची में TSC ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के तहत हमारे खाते में जब संविधान बना था तब आर्टिकल नंबर 275 के तहत हमको जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा TSC मतलब ट्राइबल